अपनेपन की भावना हर एक को आवे। ब्रह्मा बाबा ने वो सूक्ष्म बीज बोझ बीज को बो दिया है। इस सारा विश्व मेरा परिवार है और आज उसका फल हम देख रहे हैं। सारे संसार के लोग अलग अलग धर्मों के यहां आ रहे हैं, बाबा के बन के बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बुद्ध क्या, क्रिश्चियन क्या, मुस्लिम क्या, को सब सभी धर्म वाले विश्व के कोने कोने से आ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वो बीज जो है पहले से ही बो दिया था। ये मेरा परिवार है और उसके लिए हमारे मन में एक ही बात हो, हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। किसी भी धर्म वाले को देखते हैं तो ये हम पूर्वज हैं, ये हमारी टाल टालियां शाख शाखाएं हैं। सबके प्रति हमारे सम्मान की भावना हो। तीसरी बात है, हम एक दो के पूरक है। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हर एक का अपनी अपनी महत्ता है, हर एक का रोल अपना अपना है, लेकिन हमारा जो रोल है एक दो से जुड़ा हुआ है, एक दो से सपोर्टिंग है, एक दो से मिला हुआ है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एक दो के प्रति समभाव रखना है। हाँ जी, जो भी व्यवहार में आते हैं ऐसा समझे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे ये तो कार्य करना है, लौकिक अलौकिक कोई भी, हम एक दो के सपोर्टिंग फोर्सेस हैं, सपोर्टर्स हैं। जैसे योगी बनना है, योग के सब्जेक्ट में आगे लेना है, लेकिन उसके 3 सपोर्टर है, ज्ञान, धारणा, सेवा, ये तीनों सब्जेक्ट उनके सपोर्टक है, पूरक है। अकेला योग नहीं लगेगा, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को आपको साथ लेकर चलना होगा, तब आपका योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। ज्ञान में भी रुचि हो, धारणा में भी रुचि हो और सेवा में भी रुचि हो आपकी। ऐसे ही बैठेंगे आप, योगी बनना है, योगी बनना है, योग करना है, मुरली से प्यार नहीं से, तो योगी नहीं बन सकते हैं। ये जो बहुत ऊंची स्थिति है योग की, हम अनुभव नहीं कर सकते। चौथी बात, हैंड ऑफ कोऑपरेशन का हमें सबको देना है। सबके सहयोगी हमें बनना है। हम क्या सोचते हैं, पहले कोई मुझे सहयोग देना तो मैं उसको सहयोग दूंगा। नहीं, पहला कदम हम उठाएं तो दूसरा 100 कदम या 1000 कदम उठाएगा। पहला नंबर उसका है जो पहला कदम उठाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, नेहरू पहले बने तो उनका इतिहास बन चुका, बाकी तो कितने प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन गायन तो उनका है अभी भी, क्योंकि उन्होंने पहला कदम उठाया है। तो ऐसे सहयोग देने के लिए मैं पहला कदम उठाऊं, फिर दूसरा ऑटोमेटिक उठाएगा। लेकिन थोड़ा ईगो होता है, थोड़ा सा अहंभाव होता है छोटे बड़े का, तो हम थोड़ा सा अपने को पीछे करते हैं, ये पहले करे तो मैं करूं। नहीं, मुझे पहला कदम उठाना है। तो ऑटोमेटिक सबसे आपका प्यार होगा, ऑटोमेटिक सहयोग की भावना होगी, व्यवहार में आपकी समरसता होगी। ब्राह्मण परिवार में विशेष 2 बातें दिखाई देती हैं। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ईगो क्लैश बढ़ता जा रहा है।
जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना द्वेष ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। सेवा भी बढ़ रही, स्थिति भी बढ़ रही है, लेकिन ये दोनों बातें माया के रूप से हमारे साथ साथ चल रही हैं। किसी को भी आगे जाता हुआ अच्छी नजर से हम नहीं देखते हैं, अंदर में ईर्ष्या होती है, लेग पुलिंग की प्रैक्टिस होती है। अगर हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, तो सबके प्रति मेरे सहयोग की भावना हो, हैंड ऑफ कोऑपरेशन सदा हमारा बढ़ाते रहे। पांचवी बात, जियो और जीने दो, ये बापू जी का मंत्र था। और बापू जी का जो बापू है बाबा, उनका भी यही मंत्र है, जियो और जीने दो। जैसा मेरा अधिकार है दूसरे का भी अधिकार है जीने में। दूसरे का अधिकार हम छीन लेते हैं तो हमारे व्यवहार में कड़वाहट आती है। स्वार्थ भाव जब आता है तो व्यवहार में ऊंचा नीचा दिखाई देता है। हम भी आगे बढ़ें और दूसरे को भी आगे बढ़ाएं और दूसरे भी आगे बढ़ते रहें। अगर किसी का हम अधिकार पर नजर रखते हैं या अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो उसके मन में अपने प्रति भावना बदल जाती है। ये सारा भावना का खेल है। सबके प्रति शुभ भावना, सद्भावना सदा पनपती रहे, ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना हमारे मन में न हो। अगर है तो ये इम्प्योरिटी है। हर एक बाबा के बच्चे में, क्या दुनिया में हर एक आत्मा मनुष्य का जन्म मिलना बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। चाहे वो लंगड़ा है, लोड़ा है, काला है, पीला है, कैसा भी है। इतनी सारी योनियां छोड़कर उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा, बहुत भाग्यशाली आत्मा है ये। तो हमारा चश्मा हमें बदलना है। नेगेटिविटी के चश्मे के बजाय पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है। सब में पॉजिटिविटी देखनी है तो ऑटोमेटिक आपसी प्यार हमारा बढ़ता जाएगा और संबंधों में समरसता आती जाएगी। दूरी क्यों आती है? जब अवगुण हम किसी का देखते हैं, कमी किसी की नजर आती है। इसलिए एक स्लोगन जरूर लिख के रखे हैं, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। स्वयं की कमी या दूसरों की कमी। छठवीं बात है, आत्म अभिमानी दृष्टि को मेंटेन करते जाना। गीता का पहला पाठ और अंतिम पाठ आत्मा का ही है। और यहां पर भी बाबा हमें बार बार यही बताते हैं, यही पहला और यही अंतिम पाठ है। इसलिए हमें केवल ज्ञान हो तब तक ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बनकर हम व्यवहार में आते हैं तो सबके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। रूहानी, अगर रूह नहीं समझते हैं तो हानि हो जाती है। रूह हानि। रूहानी दृष्टि है तो बहुत प्राप्तियां होती है, रूहानी नहीं तो उसमें बहुत हमारा नुकसान है। तो रूहानियत की शक्ति को बढ़ाना अर्थात रूह की नीयत को पॉजिटिव बनाना, आत्मा देखने की नीयत को, आदत को, प्रैक्टिस को बढ़ाना है। सातवीं बात है, हर एक में मैं समानता देखो।
जो भी है, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, हम एक ही देश से आए हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर। वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर। सबका हमारा लक्ष्य एक ही है, सबका हमारा धर्म एक ही है। तो जब हम सब में समानता देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा संबंध बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। 8वीं बात है, संबंधों में समरसता लाने के लिए धैर्यता को सदा अपना कर रखें। कहते धैर्यता का पल्लू कभी भी हमें नहीं छोड़ना है। किसी ने कुछ मेरे लिए कह दिया, फिर मैं थोड़ा इरिटेशन हो गया, धैर्यता मेरे में नहीं है, तो और मैं डिस्टर्ब हो गया और इधर उधर का वातावरण भी बदलाता हूँ। नहीं, साकार बाबा से हमें ये सीखना है, बाबा में कितना धैर्यता थी। बातें तो आती है जाती है, मुझे अचल अडोल बनकर धैर्यता को बनाकर रखना है और संबंधों में सुधार लाना है। धैर्यता को लाना, समाना, ये जो अंतर्मुखता की क्वालिटी है। आप देखेंगे मंदिर में जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण का किसी भी मंदिर में दरवाजे पर कछुए का चिन्ह है। भाई ये इतने जो महान है कैसे बने? उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अपनाया था, अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाया था। और हम क्या करते हैं? कुछ हुआ, क्या हुआ वहां, क्या हुआ? कछुआ के बजाय कुछ हुआ, सारा दिन कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। थोड़ा कान लगा कर और क्या हुआ बताओ, इंटरेस्ट लेते हैं। होना क्या है वो तो बाबा ने सब कुछ पहले से ही बता दिया। तो हमें अंतर्मुखी बनकर हमेशा धैर्यता को अपनाना है और अंतर ध्यान में मगन रहना है। और 9वीं बात है, नकारात्मकता को छोड़ दें, एकदम त्याग कर दें। कोई भी बात नकारात्मक हो, हमारा नजरिया ही बदल जाए। कहते नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं। कोई भी बात जो होती है उसके पीछे अच्छाई छिपी हुई होती है। उस छिपी हुई अच्छाई देखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसलिए नकारात्मकता भले हमारे सामने दिखाई देती हैं, लेकिन उसको न देखें, उसको छोड़ दें और हमेशा सकारात्मकता को अपनाएं। किसी को आधा गिलास पानी दिया पीने के लिए, वो कहता है गुस्से में, क्यों आधा गिलास दिया, मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पीना है, फेंक दिया। दूसरा व्यक्ति जिसका सकारात्मक एटीट्यूड था, लाइए थैंक यू, कम से कम मेरी कुछ तो प्यास बुझ गई, बहुत बहुत थैंक्स आपको। आधा ही गिलास दिया उसे, उसने गुस्से से फेंक दिया और इसने बहुत प्यार से लिया और थैंक यू भी बोला। तो देखो नजरिया हमारा पॉजिटिव हो तो व्यवहार हमारा ऑटोमेटिक बदल जाता है। और 10वीं बात है, संबंधों में समरसता लाने के लिए हमेशा मन में क्षमा भाव और दया भाव पनपता रहे। छोटी मोटी बातें आती है, छोटी मोटी गलतियां किसी से भी होती है, लेकिन क्षमा भाव हमारे मन में, दया भाव हमारे मन में होगा, सबका भला हो, सब आगे बढ़ते रहें, सब उन्नति करते रहें। कोई छोटी मोटी बात है तो हम भूल जाए उसको।
तो ये 10 बातों में से कुछ एक बातें भी अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो हम अपनी सीट पर भी सेट रहेंगे। स्वराज अधिकारी के सीट छोड़ेंगे कब? किसी की तरफ जास्ती ध्यान देते हैं ना, तो हम अपनी सीट को भूल जाते हैं। दूसरा कब गिर जाता है? जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम स्वयं गिर जाते हैं। तो हीरो एक्टर किसी को देखता नहीं है, स्वयं पर पूरा ध्यान रखता है अच्छी तरह से, और हर एक जो एक्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, इसलिए उसको हीरो एक्टर कहते हैं। तो अभी हम बहुत अच्छी तरह से इसकी अनुभूति करेंगे स्वराज अधिकारी स्थिति की, और बाबा की आशाओं को हमें जरूर पूरा करना है। कोई एमपी एमएलए बनता है, 5 साल के लिए सीट मिल जाती है, कितना भी कोई अपोजिशन करता है तो भी वो सीट नहीं छोड़ता है। हमने 2500 साल से मेहनत किया, भगवान की मेहरबानी हो गई जो हमें ये सिंहासन मिल गया सोमान का, अभी इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत कमाई कराने वाला है। तो सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। सबसे पहले आत्मा का आपको दर्शन करना है। स्वराज अधिकारी बनना अर्थात कौन बनेगा राजा? कौन बनेगा? आत्मा बनेगा। तो आत्मा का दर्शन आपको पहले करना है। तो दर्शन करने के लिए एक विधि मैं छोटी सी आपको बताता हूं। ये मुद्रा में आप बैठेंगे, थोड़ी सी ये दूसरी उंगली पर अंगूठा रखेंगे। देखो, यज्ञ के शुरू में जो है ना, दादियाँ हमारी छोटी थी, दादी जी, गुलजा दादी जी 9 साल की, जानकी दादी जी 16 साल के, उस समय की बात है। बाबा ओम की धुनी लगाते थे, तो जब बहनें ओम की धुनी करते थे तो एकदम ट्रांस में चली जाती थी, बहुत सुंदर गहन अनुभव करते थे और साक्षात्कार उनको होता था। वो तो हमें चांस मिला नहीं, तो अभी कुछ तो थोड़ा सा उसका अनुभव करें। तो हमें ओम की ध्वनि का तो 3-4 बार अनुभव करना है। ओम की ध्वनि लेकिन ऐसे केवल बाजा बज रहा है मुख का, वो नहीं, लेकिन अंदर आत्मा बिंदी को हमें देखना है, उसको स्पष्ट देखना है, दिव्य नेत्र से उसका दर्शन करना है, और वहां से संकल्प निकल रहा है ओम का, वो संकल्प निकल कर ध्वनि के रूप में जो है बाहर आ रहा है, और वो ध्वनि की लहरें जो हैं इस वायुमंडल में फैल रही है। उससे क्या होगा? तन मन आपका शुद्ध होगा, और जो स्वराज अधिकारी स्थिति आप अनुभव करने चाहते हैं उसमें पूरी एकाग्रता आएगी। तो थोड़ी 2 घड़ी के लिए आंखें बंद करना है आपको। क्यों आंखें बंद करना है? हमारी तो आंखें खोलकर अभ्यास करते हैं, लेकिन आंखें बंद करने से तीसरी आंख थोड़ी जास्ती काम करती है, प्रखर हो जाती है, दिव्य नेत्र वो आत्मा को स्पष्ट देखने लगती हैं। तो मैं भाई हूं या बहन हूं, इससे ऊपर उठना है और सबको मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि लगाना है। तो सभी बैठेंगे मुद्रा में और आंखें बंद करके बैठेंगे और आत्मा को देखेंगे। सभी बोलो मेरे साथ, भ्रुकुटी के बीच में मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ बिंदु हूं। सभी कहेंगे
न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के असली स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं। स्वयं के बिंदु को दर्शन करते हुए सभी कहेंगे भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठा हूं। स्वयं को स्पष्ट देख रहा हूं। स्वयं को देखते हुए सभी एक बार कहेंगे मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मुझ आत्मा रूपी राजा का भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं आत्मा रूपी राजा मन बुद्धि संस्कार का राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं। मन बुद्धि पर शासन कर रहा हूं। हे मेरी बुद्धि, खुद को देखो, आत्मा को देखो। बहुत एकाग्रता से तल्लीन होकर स्वयं ज्योति बिंदु को देखो। हे मेरे मंत्री मन, आत्मा के बारे में ही सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी राजा पवित्र स्वरूप हूं। मुझ आत्मा रूपी राजा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया है।
परम आनंद की अनुभूति मुझसे हो रही है। परम धाम से बाबा मुझ आत्मा रूपी राजा को देख देख कर खुश हो रहे हैं। मुझ आत्मा रूपी राजा के सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति ये निजी गुण है, मूल गुण है। भगवान मुझ आत्मा रूपी राजा का दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आत्मा रूपी राजा ईश्वरीय नशे की शान में मस्त हूं। सोमान के सिंहासन पर विराजित हूं। तो वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा रोल, मैं आत्मा रूपी राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। स्वयं की राजधानी को देख रहा हूं। मेरी प्रजा मेरे से बेहद संतुष्ट है, बेहद सुखी है। भगवान ने मुझे ये राजाई प्रदान की है वर्षे के रूप में। सचमुच मैं आत्मा रूपी राजा कितना न खुश नसीब हूं। मेरा ये दरबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा ये मन मंत्री, मेरी बुद्धि, मेरे संचार संस्कार सब मेरी ऑर्डर को मानते जा रहे हैं। मैं राजा भी सुखी हूं और मेरी प्रजा भी मेरे से सुखी है। इसी सोमान के सिंहासन पर मुझ आत्मा रूपी राजा को सदा बैठे रहना है। सारे दिन भर
इसी सिंहासन पर डटे रहना है, बैठे रहना है और अपनी राजधानी को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना है। ओम शांति शांति। ओम शांति।